तो किसी भी बच्चे की क्लास कट जाए, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या चीज पढ़ रहे थे? एक सेकंड सिर्फ। गुड इवनिंग। देखिए, हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको क्या चीज करनी है, यानी कि आपको हमेशा अपनी क्लास के दौरान अपना माइक बंद रखना है और आपको अपना कैमरा बंद रखना है। और आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो वाई टाइप कीजिए, अगर कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वो आपको कहाँ पर जाकर टाइप करना है कि आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और आप इनको मैसेजेस में टाइप करेंगे। दूसरा कि आपसे कुछ क्वेश्चंस के जवाब पूछे जाएंगे, यानी कि आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको उनको हल करना है और उनके आंसर करने हैं। तो आप कहाँ करेंगे? 3 बिंदुओं के ऊपर क्लिक करके आप एक्टिविटीज में जाएंगे और एक्टिविटीज में जाने के बाद में आप पोल सेक्शन में जाएंगे। और पोल सेक्शन में जाने के बाद में आपको लगता है कोई भी ऑप्शन सही है, मान लीजिए बी सही है, तो आप बी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वोट नीले कलर का हो जाएगा। जब आप इसको दबा देंगे तो लिखा आएगा वोटेड, यानी कि आपका आंसर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी जानते हैं। चलिए, देखिए लास्ट क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाया जाता है और प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। मान लीजिए राहुल के नाम के एक बच्चे को क्लास के अंदर खड़ा किया गया और पूछा गया, राहुल बताइए आज क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? तो राहुल जब बच्चों को गिनना शुरू करेंगे तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3, यानी कि आप कहोगे सर प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाया जाता है और ये सब संख्याएं एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, और सर ये अनंत तक जाती है। इतना आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संख्याओं को एन से दर्शाया जाता है और प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हमारे पास में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। बच्चे छोटी संख्या तो 1 होगी, लेकिन फिर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखो एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, हेमंत कुमार के नाम से। काफी सारे बच्चों ने 9 लिखकर भेजा है। देखो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बच्चे 9 कहाँ होती है? मान लीजिए क्लास के अंदर के 9 ही बच्चे आते हैं। मान लीजिए राहुल को क्लास के अंदर खड़ा किया गया और पूछा गया बताइए कितने बच्चे आए हैं, तो गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। यानी कि आप कहोगे सर हमारी क्लास के अंदर तो अभी एक बच्ची बोल रही थी कि 29 यानी कि 29 बच्चे हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 होगी? यानी कि 9 तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप क्या कहोगे? मान लीजिए आपके मन में कोई भी नंबर आया, मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999 होती है, भाई आप इसके अंदर एक और ऐड करोगे तो एक और आगे चले गए, यानी कि आप तो 1000 पे पहुंच गए। इस वजह से आप कह सकते हो कि सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, किसी के मन में कुछ भी आएगा सर उसके अंदर एक और जोड़ देंगे और एक संख्या आगे चले जाएंगे। यानी कि आप कहोगे सर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम नहीं बता सकते कौन सी होती है, यानी कि सर इसको तो हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। इतना सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं बता सकता सर कौन सी होती है। जिसके मन में जो सबसे बड़ी संख्या आ जाए, 1 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, उसके अंदर एक और जोड़ लो, आप एक संख्या आगे चले जाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। तो आप कहोगे सर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। सर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 अनंत तक जो जाता है समूह, सर अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम 0 को भी रख दें तो हमारे पास में जो नया समूह बनता है, ये समूह क्या कहलाता है? सर ये पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है और इनको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया कि सर वो सभी संख्याओं का समूह जो सभी प्राकृतिक संख्या है उनके अंदर अगर मैं 0 को भी रख दिया तो जो नया समूह बनेगा उस समूह को हम कहेंगे ये पूर्ण संख्याओं का समूह है और सर इसको डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया? अब हम अगर आपसे पूछें कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप सभी कहोगे सर 0 हमें दिखाई दे रही है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं बता सकता, कि किसी के मन में कुछ भी आ जाए सर उसके अंदर एक और जोड़ देंगे तो हम एक संख्या और आगे चले जाएंगे,
यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए क्या 9.5 यानी कि क्या 9.5 एक पूर्ण संख्या है, जल्दी से बताइए। अगर पूर्ण संख्या है तो y टाइप करें और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, कि सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कौन सी होती है सर, 9 के बाद में 10 आएगी। सर जो संख्याएं गिनी जाती है 9 के बाद में 10 आती है, 9 के बाद में कभी 9.5 नहीं आता गिनती में, इसलिए हमारे पास है 9.5 क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ गया है, आपसे पूछा गया है एक सवाल, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों का कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में आंसर कहां पर करेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता होगा, तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी अपना सही ऑप्शन बना के लिखिए। देखो आपको ए या बी में से ही चुनना है, ए या बी में से ही चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए या बी में से ही चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो वो बच्चे भी इसको साथ के साथ हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना ऑप्शन कॉपी के ऊपर लिख लेंगे और जब आपसे कहा जाएगा कि चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए तो अपना ऑप्शन जल्दी से भेज देना। चलिए बाकी बच्चे भी, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से जाइए और अपने आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो जल्दी से इसको हल करें और आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि बताइए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है और पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 और सर ये अनंत तक जाती है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या की तो सर प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाया जाता है और सर ये होती है 1, 2, 3, 4 और सर ये जाती है अनंत तक। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। आपसे पूछा गया था, क्या चीज पूछी गई थी, आपसे पूछी गई थी कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं, ये जो ऊपर वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्या ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, क्या सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आप कहोगे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, सर जीरो कहाँ प्राकृतिक संख्या होती है, सर जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो आप कहोगे ये आंसर तो हो गया असत्य, यानी कि ऊपर लिखा है होती है और आप कहोगे नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इतना सभी को समझ में आया। सभी बच्चे अपने माइक बंद रखेंगे प्लीज। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एक बार चैट सेक्शन में टाइप करके भेजना D या N, हम उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया है कि आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है, असत्य है कि सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सभी को समझ में आ गया है। चलिए अगर आपसे इसका उल्टा पूछा जाता, उल्टा पूछने का मतलब है अगर आपसे यह पूछा जाता कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहते हैं हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि देखो ये रही सभी प्राकृतिक संख्याएं और ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याओं के अंदर है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर डी टाइप करे। सभी को क्लियर है? ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। इसका तो समझ में आ गया कि असत्य यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलिए लास्ट क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक के बारे में। एक बार हम जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? सबसे पहले आपने सीखा होगा कि पूर्णांक को जेड जेड से दर्शाया जाता है। मैम ने बताया था पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। और पूर्णांक क्या होते हैं? सर जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, सर अगर इनके समूह में हम जीरो को भी रख लें, और सर जीरो के साथ साथ में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले साइन, सर -1 -2 -3 और इस तरीके से, तो सर ये जो हमारे पास में समूह बना है, ये समूह जो बनेगा सर ये हमारा जेड से दर्शाया जाएगा और इसको बोलते हैं पूर्णांकों का समूह। क्या बोलते हैं? पूर्णांकों का समूह। अब देखिए एक सवाल यहां भी पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है? आप कहोगे हाँ कि सर सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्णांक होती है। देखो सर ये रही सभी प्राकृतिक संख्याएं और ये पूर्णांक के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? आप कहोगे हाँ सर ये रही सभी पूर्ण संख्याएं और सर ये पूर्णांक के अंदर है। ठीक है, लेकिन पर अगर उल्टा पूछा जाए कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, आप कहोगे नहीं सर सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। सर ये जो माइनस वाले हैं इनका क्या करेंगे? सर ये पूर्णांक तो है पर ये पूर्ण संख्याओं में तो नहीं है। इतना समझ में आ गया सभी को? अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर जो आप समझाना चाहते हैं वो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें? अच्छा आप सभी बच्चे बताइए, स्क्रीन पे जो हमने लिखा है -3.5, क्या ये एक पूर्णांक है? अगर ये एक पूर्णांक है तो y टाइप करें और अगर पूर्णांक नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए कि -3.5 क्या एक पूर्णांक है? देखिए इसमें भी बच्चों का कंफ्यूजन है। देखिए पूर्णांक क्या होंगे? आप कहोगे सर -3.5 एक पूर्णांक नहीं है। सर प्लस और माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता पूर्णांक में, लेकिन पर जो संख्या लिखी हुई है सर ये क्या होनी चाहिए? ये प्राकृतिक संख्या या फिर जीरो ही होनी चाहिए। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? जब राहुल को आप क्लास के अंदर बच्चे गिनने के लिए खड़ा करोगे तो क्या राहुल 1 2 3, 3 के बाद क्या वो 4 बोलेगा, 3.5 बोलेगा? आप कहोगे सर वो 3 के बाद 4 गिनेगा। यानी कि सर वही संख्याएं पूर्णांक होती है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या तो प्राकृतिक संख्या हो या फिर जीरो हो। आप कहोगे सर 3.5 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसलिए -3.5 एक पूर्णांक भी नहीं होगा। इतना सभी को समझ में आया? यानी कि पूर्णांक भी वही होते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, या तो प्राकृतिक संख्या हो या जीरो हो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? चलिए अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताइए -18.5 एक पूर्णांक है, अगर पूर्णांक है तो y टाइप करें और अगर नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया है कि सर गिनतियों में 18.5 तो आता ही नहीं है, और जब गिनतियों में 18.5 नहीं आता है तो सर ये हमारा पूर्णांक भी नहीं है। इतना समझ में आ गया सभी को? चलिए यानी कि पूर्णांक सभी को क्लियर हो गया है कि सर पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है, और पूर्णांक में क्या आते हैं? सर पूर्णांक में प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, सर जीरो भी आता है, और प्राकृतिक संख्याओं के माइनस चिन्ह वाली संख्याएं भी आती हैं। इस सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के आगे ही माइनस लगा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, क्योंकि हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है? यानी कि एक संख्या बताओ जो पूर्ण संख्या भी है और वो पूर्णांक भी है, लेकिन पर वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन पर वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, एक ऐसी संख्या हमें चुननी है जो हमारी पूर्ण संख्या भी हो, हमारा पूर्णांक भी हो, लेकिन पर वो हमारा क्या ना हो, वो हमारी प्राकृतिक संख्या ना हो। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें, हल करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी बताया था आपको, यानी कि आपने प्राकृतिक संख्याएं भी पढ़ी हैं, आपने पूर्ण संख्याएं भी पढ़ी हैं और आपने पूर्णांक भी पढ़े हैं। तो हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण संख्या में भी आती हो, पूर्णांक में भी आती हो, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। चलिए
अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। लक्ष्मी का आंसर आ गया है, सतीश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया है, मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका आंसर आ गया है, और रोहित शर्मा के नाम से, रिंकू के नाम से, भीम सिंह के नाम से, जिन बच्चों ने भी क्लास ज्वाइन किए इन सभी का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया था कि एक ऐसी संख्या बताओ जो एक पूर्ण संख्या हो, और आप जानते हैं पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। और सर पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। एक पूर्णांक हो, यानी कि सर पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। और सर जो पूर्णांक होता है उसके अंदर क्या होती है सर, 0, 1, 2, 3, 4, सर ये तो होता ही होता है। पर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले साइन, -1, -2, -3, इस तरीके की संख्याएं भी सर पूर्णांक में होती है। लेकिन पर वो एक प्राकृतिक संख्या ना हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाया जाता है। ये 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाती है। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, हाँ ये एक पूर्णांक तो है, ये एक पूर्णांक तो है और ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही होना चाहिए था। लेकिन पर सर ये पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो। अब आप कहोगे सर ये सब कुछ है, सर ये पूर्ण संख्या भी है, सर ये पूर्णांक भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी है। ये इसी वजह से गलत है क्योंकि हमें प्राकृतिक संख्या नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। और आप कहोगे सर ये वाला ऑप्शन सही है कि ये संख्या क्या है, सर ये संख्या पूर्ण संख्या भी है, सर ये संख्या पूर्णांक भी है, परंतु ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इतना सभी को समझ में आ गया कि सर ये हमारे पास में क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, ये रही सर, ये हमारे सर में इस पास में एक पूर्णांक भी है क्योंकि ये रहा पूर्णांक में, लेकिन पर सर ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। और हमसे ऐसी ही संख्या पूछी गई थी जो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, पर प्राकृतिक संख्या ना हो। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करें कि हाँ सर समझ में आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। आप लोगों से पूछा गया है कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह, यानी कि एक थैला दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कुछ संख्याएं भरी गई हैं। संख्याएं कौन सी सर, 2 भरा गया है, 0 भरा गया है, 6 भरा गया है, -20, -1, 9। तो ये जो संख्याओं का संग्रह बनेगा, ये जो संख्याओं का समूह बनेगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा ये समूह। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करें और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से वो भी पोल सेक्शन के अंदर, जब चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा तो उसके अंदर जल्दी से भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। 10। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। राठौड़ के नाम से आ गया है, भीम सिंह के नाम से आ गया है, अंकित के नाम से आ गया है, महेंद्र, सतीश, मुकेश, लक्ष्मी, मनोज, सभी का आंसर आ गया है, हेमंत। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे क्या पूछा गया था कि नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह यानी कि पूरा का पूरा समूह पूछा गया है। आप कहोगे सर इसमें हमें 2 दिख रहा है। ठीक है सर, संख्याओं के समूह में हमें 2 दिख रहा है। सर हमें 0 भी दिख रहा है, सर हमें 9 भी दिख रहा है,
सर हमें 6 भी दिख रहा है, -20, -1। जिस बच्चे ने भी अपना माइक अपनी अनम्यूट किया है प्लीज बंद कीजिए। सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा प्लीज। अगर कोई डाउट है तो चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। देखिए, आप कहोगे सर ये जो संग्रह के अंदर संख्याएं हैं, सर जीरो भी है, सर प्लस की संख्याएं भी हैं, और सर माइनस की संख्याएं भी हैं। और सर इस तरीके का जो संग्रह बनता है उसको तो हम डब्ल्यू से जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। और सर इस संग्रह का नाम होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक, यानी कि इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो आप कहोगे कि कौन सा सही है, प्राकृतिक संख्या है? आप कहोगे सर नहीं, इस थैले के अंदर तो माइनस की संख्याएं भी हैं और जीरो भी। ये प्राकृतिक संख्याएं कैसे हो सकती हैं? प्राकृतिक संख्याएं तो नहीं हो सकती। आप कहोगे पूर्णांक, हाँ सर पूर्णांक हो सकता है। होल नंबर, आप कहोगे सर माइनस संख्याएं हैं, और माइनस वाली संख्याएं तो होल नंबर्स में नहीं आती, पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। और सर जब दो ऑप्शन गलत है तो ऊपर के सभी तो सही नहीं हो सकते, यानी कि आप कहोगे बी ऑप्शन, यानी कि पूर्णांक हमारा सही ऑप्शन है। इतना सभी को समझ में आया? अगर समझ में आ गया है कि हमारा बी ऑप्शन सही है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो। और अगर किसी बच्चे का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो एन टाइप करें। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए इसका तो बी ऑप्शन सही है, पूर्णांक। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सीख लिया, यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। हमने पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स के बारे में सीख लिया, और हमने पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, यानी कि अब हम पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर, यानी कि इन दोनों के ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर कुछ संक्रियाएं देखेंगे। संक्रियाओं को मतलब क्या है, कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। जैसे कि हम इनको ऐड करना देखेंगे, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना देखेंगे, गुणा करना देखेंगे, और भाग करना देखेंगे। ठीक है, अब जितने बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन है क्लास के अंदर, वो बच्चे जल्दी से हमें बताएंगे कि इतना सभी को पता है ना कि संख्याओं पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम उनको जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनको गुणा कर सकते हैं, और उनको भाग कर सकते हैं। इतना सभी को पता है कि हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, हम संख्याओं को घटा सकते हैं, हम संख्याओं को गुणा कर सकते हैं, और हम संख्याओं का आपस में भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे कि आज हम सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे, एडिशन, योग के बारे में। देखो काफी सारे बच्चों को आती होंगी चीजें, और कुछ बच्चों को नहीं आती होंगी। तो जिनको आती है वो भी ध्यान से देखेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे। और जिनको नहीं आती है वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ताकि वो इन सब चीजों को सीख सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही छोटा सा एक उदाहरण है कि आसीन और सानू दो दोस्त हैं, हमें दिखाई भी दे रहे हैं। सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। मनोज शर्मा के नाम से, राठौड़ कुमार के नाम से, जितने भी बच्चे हैं, अगर अगली बार आपका माइक ओपन हुआ तो बच्चे हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, पहले ही बता दे रहे हैं। कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज, इससे आप लोगों के ही टाइम का नुकसान होता है। आप 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, अगर इस बार किसी बच्चे का माइक ओपन हुआ तो हम उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे और क्लास के अंदर फिर एंट्री नहीं देंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप चैट सेक्शन में एन टाइप करके भेजो। हम पर्सनली आपका नाम लेकर आपको पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि अपना माइक ओपन करके बताइए। ऐसा नहीं कि आप अपना बीच बीच में माइक ओपन करेंगे। प्लीज, ये रिक्वेस्ट है सभी से, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है स्क्रीन पर, देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे। आशिन और सानू दो दोस्त हैं, दिखाई भी दे रहे हैं हमें, ये रहे दोनों दोस्त। दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टॉफियां हैं। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे कि आसिन, अगर हम आसिन को ए लिख दें और सानू को एस लिख दें, तो बताइए आसिन के पास में कितनी ट्रॉफियां हैं, 4 ट्रॉफी या 5 ट्रॉफी? सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके भेजेंगे कि आसिन के पास में कितनी ट्रॉफी है, 4 ट्रॉफी है फिर 5 ट्रॉफी है। ठीक है, बाकी बच्चे भी चैट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि आसिन के पास में 5 ट्रॉफी है। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आसिन के पास में 4 ट्रॉफियां हैं? अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि आसिन के पास में 4 ट्रॉफियां हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो क्रम से लिखा हुआ है। क्रम से का मतलब क्या होता है भाई? क्रम से का मतलब होता है क्रम से। क्रम से का मतलब होता है क्रम से, यानी कि अगर आसिन का नाम पहले आया है तो पहली वाली संख्या आसिन की है, यानी कि आसिन के पास में 5 ट्रॉफियां हैं। और अगर सानू का नाम बाद में आया है तो सानू के पास में बाद वाली ट्रॉफियां हैं, यानी कि सानू के पास में कितनी ट्रॉफियां हैं? आप कहोगे सर सानू के पास में 4 ट्रॉफियां हैं। इतना सभी को समझ में आ गया कि जो क्रम से का मतलब होता है, क्रम से का मतलब होता है क्रम से, जो नाम पहले आया उसकी ट्रॉफियां पहले वाली हैं, जो नाम बाद में आया उसकी ट्रॉफियां बाद वाली हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बता सकते हैं दोनों के पास में कुल कितनी ट्रॉफियां हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। यानी कि सर दोनों के पास में कितनी ट्रॉफियां हैं? आप कहोगे सर आसिन के पास में कितनी ट्रॉफी है, 5, और सानू के पास में कितनी ट्रॉफी है, 4।
और सर अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 9, यानी कि दोनों के पास में 9 टॉफियां। इतना सभी बच्चों को आता होगा। अब इसमें हमें बताना क्या है, हमें सिर्फ इतना बताना है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हमें क्या बताना है इसके अंदर। सिर्फ इतना बताना है कि जब आप संख्याओं को लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 524, तो ये इसका इकाई अंक होता है, ये इसका दहाई अंक होता है, और ये इसका सैकड़े वाला अंक होता है। और इकाई के अंक के नीचे किसी भी संख्या को, अगर मान लीजिए हम इसके अंदर 21 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 524 लिखा, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक। या फिर मान लेते हैं हम 21 नहीं जोड़ करके हम कितना जोड़ते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमने कहा कि 21 नहीं जोड़ करके हम जोड़ते हैं इसके अंदर कितना, 41। 41 में नहीं 81 जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे सर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक होगा, तभी हम इनको जोड़ पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ कर देते हैं, उनसे कहा जाए 524 के अंदर आप 81 को जोड़िए, तो वो पता है क्या करते हैं, 524 लो 81 जोड़ दिया। नहीं, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। आप इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखोगे, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखोगे, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक। हमें सिर्फ इतना ही समझाना है, बाकी सभी बच्चों को समझ में आता होगा। हाँ देखो, एक लक्ष्मी नाम की बच्ची आंसर भी भेज रही है। बच्चे आंसर गलत है। आप 524 के अंदर 81 को ऐसे नहीं जोड़ सकते भाई। 581 के अंदर अगर आपको 24 जोड़ना है तो आप यहां नहीं जोड़ सकते, गलत है। या फिर आप 524 के अंदर आप 81 को यहां नहीं जोड़ सकते, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ यही चीज हमें समझानी थी आप लोगों को। ठीक है, अब सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो आप कह दोगे यहाँ तो सर समझ में आ गया कि दोनों के पास में 9 टॉफियां हैं। और अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 52 के अंदर 17 को जोड़िए, तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, जल्दी से सभी बच्चे। बहुत आसान सवाल है, सभी बच्चे जल्दी से क्या करेंगे कि जल्दी से अपने आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजते रहेंगे। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर इकाई के अंक के अंदर इकाई का अंक जोड़ेंगे, सर 2 और 7 9 हो गया, और सर दहाई के अंक से दहाई का अंक जोड़ेंगे, 5 और 1 6 हो गया, और आंसर आ गया हमारे पास में 69। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर भेजेंगे। 95 के अंदर जब आप 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, जब आप 95 के अंदर 17 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, आपने कहा सर 7 के अंदर 5 जोड़ोगे तो 12 आएगा, और सर 12 में इकाई का अंक 2 होता है, तो सर हमने इकाई का अंक 2 लिखा, और सर बचा हुआ एक हमने हासिल लगा दिया, बचा हुआ एक हमने हासिल लगा दिया। और सर जब जोड़ेंगे तो हासिल को यहाँ जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 1 11, कितना हो गया हमारे पास में 112। ठीक है, हासिल सभी को समझ में आ गया है कि 7 और 5 12 होते हैं, 12 का सिर्फ 2 लिखेंगे, बाकी एक संख्या को क्या कर देंगे, हासिल लगा देंगे। अगर सभी को समझ, बच्चे माइक बंद प्लीज, जल्दी से सभी बच्चे माइक बंद करेंगे और उदाहरण नंबर 4 का आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे जल्दी से इसको हल करेंगे और चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सर आपने 6 और 8 जोड़ा, 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का आपने 4 लिखा और आपने एक हासिल लगा दिया। ठीक है, जब आपने जोड़ा 5 और 1 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 का आपने 3 लिखा और आपने एक हासिल लगा दिया। और जब आपने जोड़ा 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया हमारे पास में 334। इतना सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अब आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, सभी बच्चे सामने ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे सामने ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होती है। इसका क्या मतलब है, देखिए जब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो 0 है वो एक पूर्ण संख्या है, और आपने उसके अंदर एक पूर्ण संख्या 6 जोड़ी, तो जोड़ने के बाद में एक पूर्ण संख्या ही आंसर आ गया। यानी कि जब आप पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो आपके पास में एक पूर्ण संख्या आ जाएगी। ठीक है सर, जब आपने यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्या के अंदर दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ी, तीसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ी और चौथी प्राकृतिक संख्या जोड़ी, तो आपका आंसर भी एक प्राकृतिक संख्या आया।
यानी कि आप देख पा रहे हो कि अगर आप पूर्ण संख्या के अंदर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका आंसर भी पूर्ण संख्या आता है, और अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपका आंसर भी प्राकृतिक संख्या ही आता है। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें क्लियर है कि अगर पूर्ण संख्याओं में जोड़ेंगे पूर्ण संख्या को तो पूर्ण संख्या आएगी, और प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या आएगी। चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखिए, स्क्रीन पर एक आपको सवाल दिखाई गया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे सभी बच्चे। और पोल सेक्शन में वोट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पोल सेक्शन में वोट करने से आपकी अटेंडेंस भी लगती है, और आपने शुरू से लेकर एंड तक कितने सवालों को हल किया था, कितने के जवाब आपने सही दिए थे, सभी की रिपोर्ट बनती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको बाद में क्या मिलते हैं, अवार्ड्स भी मिलते हैं। आपका नाम आपके स्कूल में जाता है, प्रिंसिपल तक जाता है, प्रिंसिपल और टीचर सभी बच्चों के पास में बताते हैं क्लास के अंदर कि हाँ इस बच्चे ने हमारे क्लास से क्लासेस ज्वाइन की थी और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे और सबसे ज्यादा क्लासेस अटेंड की थी। ठीक है, चलिए काफी आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में बहुत ही कम समय है कि आप लोगों के पास में सिर्फ 10 ही सेकंड है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। जल्दी से दो बच्चे जो बच रहे हैं वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी दो बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है, जल्दी से आप लोगों के पास में 2 सेकंड है। 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ही भेजना है सिर्फ, ठीक है। अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान था सर। इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिख दिया था आपने, जोड़ा तो 4 और 3 कितना हो गया 7। और सर ढाई के अंक के नीचे आपने ढाई का अंक लिख दिया था, 2 के अंदर एक जोड़ा तो कितना हो गया 3, यानी कि 37 हमारा क्या है, सही आंसर है। चलिए इतना सभी को क्लियर है। देखिए आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 11। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब देखो यहाँ गलती होने के चांस हो सकते हैं। आपसे पूछा गया कि जब आप 765 के अंदर जब आप 765 के अंदर 38 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आगे पीछे संख्या को लिखकर जोड़ दें, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से जोड़ें, और जोड़ने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए बाकी बच्चे भी क्या करेंगे, इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3। अभी रहते हैं 4 बच्चे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 3 2। बाकी बच्चे जो बच गए हैं वो भी जल्दी से वोट कीजिए। आप ही के लिए रुके हैं हम 2 पर। 2। भाई जल्दी से वोट कीजिए, अभी बच्चे हैं जिनके पास में पोल सेक्शन आता है, जल्दी से। चलिए हम फिर से काउंटिंग करते हैं। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे जल्दी से जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर एक बार फिर से कि सर जब हम इसको जोड़ेंगे तो सर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे कि 765 लिखा, और सर हमने इसके अंदर सर 8 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, क्योंकि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक और ढाई के नीचे ढाई का अंक। हमने लिखा सर 8 और 5 कितने हो गए 13। सर 13 का हमने 3 लिखा, और बाकी सर एक हमने हासिल लगा दिया। और सर जब हमने इनको जोड़ा तो 6 3 9 और एक 10। सर 10 का हमने 0 लिखा, और सर हमने एक हासिल लगा दिया। 7 और एक 8 कितना हो गया 8, यानी कि हमारा आंसर हो गया सर ऑप्शन सी 803। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी का ठीक था। और अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाइए पोल सेक्शन में और अपनी तरफ से क्वेश्चन नंबर 12 का जल्दी से आंसर भेजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो इसको जल्दी से हल करेंगे। हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और ये बहुत ही आसान है।
क्योंकि संख्याओं के नीचे संख्याएं पहले से लिख के दे रखी है, संख्याओं के नीचे संख्याएं पहले से लिखी हुई हैं। तो आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं 2-3 बच्चे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप ही के लिए हमें फिर से काउंटिंग करनी पड़ती है, यानी कि इतने कमजोर तो नहीं हो सकते कि आप जोड़ भी नहीं पा रहे हो। सभी बच्चों के चैट सेक्शन में आंसर से आ रहे हैं, तो पोल सेक्शन में वोट क्यों नहीं करते हो? जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जिनके पास में पोल सेक्शन आता है। अभी रहते हैं बच्चे 3, आप ही के लिए काउंटिंग कर रहे हैं, 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया सभी का। देखिए, आपने कहा सर इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक पहले से लिखा हुआ है। सर 8 और 5 कितने हो गए? 13। सर 13 का हमने 3 लिखा और सर हमने 1 हासिल लगा दिया। सर जोड़ा तो कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8, और सर 2 और 1 कितना हो गया? 3। यानी कि सर हमारा आंसर हो गया 383। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 383। और जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी मुकेश के नाम से, उनका आंसर आ रहा था 483। वो बच्चे एक बार चेक करेंगे, क्योंकि जो आपकी हासिल थी वो तो यहीं पर है, आगे दाएं वाले अंक पर, आगे तो हासिल गई ही नहीं थी। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। एक बार मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, मुकेश कुमार के नाम से, एक बार वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करे कि हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी से। ठीक है, चलिए 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 आगे सभी का। चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, और ये अच्छा सवाल है। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और फिर हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे इसके जैसा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो भी इसको साथ के साथ हल करके अपनी कॉपी पे लिखें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ताकि जब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सकें कि सर हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं 2-3, वो भी जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। देखिए आप चैट सेक्शन में देख पा रहे होंगे बच्चों ने ए बी डी, काफी सारे बच्चों ने ए बी डी ऑप्शन भेजे हैं। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछे, सभी बच्चे सामने देखेंगे, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। अगर हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछें कि बताइए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से 2 अधिक है। 5 से 2 अधिक है। हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से 2 अधिक है। तो आप क्या करोगे? 5 से 2 अधिक है वो संख्या ज्ञात करनी है। आपने कहा सर हमें काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 5 से, सर ये रहा 5, 2 अधिक, सर एक तो यहाँ पर हो गया और एक यहाँ हो गया। सर वो संख्या जो 5 से 2 अधिक है,
सर वो हमारे पास में कौन हो गई, 7 हो गई। कौन सी हो गई, 7 हो गई। लेकिन पर क्या हर बार हम गिनतियां लिखेंगे, पहले हम 642 तक लिखेंगे, फिर 531, फिर देखेंगे कहां तक जाएंगे, नहीं। यानी कि हमें एक बात पता लग गई कि 5 से 2 अधिक कौन सी संख्या है, यानी कि आपने 5 के अंदर 2 जोड़ दिया और कहा सर हमारे पास में आ गया 7, यानी कि वो संख्या 7 है जो 5 से 2 अधिक है। इसी तरीके से जब आपसे पूछा गया है कि वो किस सर बच्चे का तो डाउट है, बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। हमने खाट रही हो गए। जसवंत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, पंकज के नाम से, प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद करके बैठेंगे। पंकज को हम क्लास से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कहने के बाद भी अपना माइक बंद नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी और बच्चे ने क्लास को डिस्टर्ब किया तो उनको पंकज की तरह बाहर निकाल देंगे। हमने पंकज को क्लास से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे, समझ में आ गया सभी को कि 5 से 2 अधिक कौन है, 5 से 2 अधिक कौन है, 7 है। इसी तरीके से 642 से 531 अधिक है। पंकज देखो अभी हमने आपको क्लास के अंदर आने दिया है, लेकिन फिर अगर अपना माइक बंद नहीं करोगे तो आगे से हम आपको क्लास के अंदर आने नहीं देंगे। देखिए आपसे पूछी गई है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है, यानी कि आपने क्या किया, 642 के अंदर 531 जोड़ दिया, और आपने कहा सर जब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 6 और 5 11, यानी कि 1173, 1173, यानी कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1173। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? जिन बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर, पोल सेक्शन के अंदर गलत आंसर दिया था, क्या उनको अपनी गलती पता लग गई है? ठीक है, चलिए। अच्छा एक सवाल पूछते हैं छोटा सा सभी बच्चों से, इतना सभी को समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में, इसका आंसर आ गया 1173। अगर हम सवाल ऐसे ना पूछकर ऐसे पूछ लेते कि बताइए 5 2 से कितना अधिक है, बताइए 5 2 से कितना अधिक है। सब बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर देंगे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि सर 5 2 से कितना अधिक है। आप कहोगे सर गिनती हमें आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूछा गया है कि ये जो 5 है सर ये 2 से कितना अधिक है, यानी कि सर 2 से पूछा गया है कि बताइए 5 कितना अधिक है, तो आप कहोगे 1 2 और आप कहोगे 3। थोड़ा एरो गलत लग गया, यानी कि 3 के बाद में 4, यानी कि 2 और 3। आप कहोगे सर जो 5 है ना वो 2 से 3 अधिक है। सर जो 5 है वो 2 से 3 अधिक है। अधिक का मतलब हमेशा जोड़ना नहीं होता, हमें सवाल को समझना पड़ता है। आधे बच्चे तो ऐसे याद कर लेते हैं, जहां भी अधिक आए जोड़ दो, जहां भी अधिक लिखा है जोड़ दो। तो ऐसे याद नहीं करना है, हमें सवाल को समझना पड़ेगा। पूछा गया कि बताइए 5 2 से कितना अधिक है, तो आपने देखा पूछा गया कि 5 2 से कितना अधिक है, तो आपने कहा 1 2 3, यानी कि 3 अधिक है। तो इन वाले सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। आपने 5 में से 2 को घटाया तो आपके पास में 3 आ गए। इतना सभी को क्लियर है? यानी कि हम ये याद नहीं करेंगे कि जहां पर भी अधिक आता है वो जोड़ना होता है, यानी कि हम पहले सवाल की परिभाषा यानी कि सवाल की भाषा को समझेंगे तब हम अपना सवाल का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम घटाव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, घटाने के बारे में सीख लेते हैं। जोड़ सभी को आता है, घटा भी आता होगा, लेकिन पर कुछ बच्चों को घटाने में दिक्कतें हो सकती हैं जब घटा आती है कि ऊपर एक छोटी संख्या लिखी हो नीचे एक बड़ी संख्या लिखी हो। हाँ बच्चे, नवीन कुमार के नाम से पहले तो बच्चे आप अपना कैमरा बंद कीजिए, और अगर आप किसी का डाउट है तो जल्दी से अपना माइक ओपन करिए। देखो अगर आप इस सर तरीके से, हाँ बोलिए बच्चे। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। देखो हम वही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से बच्चे क्लास के अंदर अपना माइक ओपन करेंगे और वो सर कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे या फिर घर की बातें सुनाएंगे, तो इस तरीके से तो क्लास का टाइम ही खराब होता है बच्चे। ये सब चीजें तो हमें अवॉइड करनी है क्योंकि इनसे सभी का नुकसान। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, कोई भी बच्चा माइक नहीं ओपन करेगा बस अपना। अगर कोई डाउट है तो हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप चैट सेक्शन में एन लिख कर भेजिए, डी लिख कर भेजिए,
हम अपने आप को कहेंगे कि इस बच्चे के नाम से, जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, वो अपना माइक ओपन कीजिए। मान लीजिए कि आपने देखो कोई किसी बच्चे का माइक अभी भी ओपन है, क्या कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए सुनील कुमार के नाम से किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, और अगर उन्होंने चैट सेक्शन के अंदर एन या डी लिख कर भेजा, तो हम कहेंगे कि सुनील कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने एन टाइप करके भेजा है, उनका शायद कुछ डाउट है, वो अपना माइक ओपन कीजिए, बताइए कि आपको क्या डाउट है। तो देखो इसी तरीके से तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि आपका भी कोई नुकसान ना हो, सभी बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाए। तो सभी बच्चों को इसी तरीके से करना है कि अगर आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आए, तो आप चैट सेक्शन में एन टाइप करके भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपको कुछ पूछना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे घटाव, और हम आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए घटाव के अंदर क्या है, फिर से वही सवाल है कि हमारे पास में दो ही दोस्त हैं, आसिन और सानू आपस में दो दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों के पास क्रमशः, क्रमशः का मतलब सीख गए थे, क्रमशः का मतलब होता है कि सर आसिन नाम पहले है, तो आसिन के पास में 5 टॉफियां है, सानू नाम बाद में, तो सानू के पास में 4 टॉफियां। ठीक है, इतना क्लियर था। लेकिन पर इस बार आपसे पूछा गया है कि क्या बता सकते हो दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां है। जल्दी से बताइए किसके पास ज्यादा टॉफियां है, आसिन या सानू। अगर आसिन के पास में तो ए टाइप करें, सानू के पास में तो एस टाइप करें। ए, यानी कि आसिन के पास में ज्यादा टॉफियां हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किसके पास में अधिक टॉफियां हैं और कितनी अधिक है, बताओ कितनी अधिक है। यानी कि अगर आसिन के पास में टॉफियां ज्यादा है, आपने कहा सर आसिन और सानू दो दोस्त हैं, हमने बना दिया ए फॉर आसिन, एस फॉर सानू, और आपने कहा सर आसिन के पास में ज्यादा टॉफियां हैं, तो कितनी टॉफियां ज्यादा है, कितनी टॉफियां ज्यादा है। आप कहोगे सर एक टॉफी ज्यादा है, क्योंकि सर आसिन के पास में 5 थी, सानू के पास में 4 थी, और सर हमसे पूछा गया कितनी टॉफियां अधिक हैं, तो सर हमने घटा के बताया कि एक टॉफी क्या है, अधिक है। एक टॉफी क्या है, अधिक है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि हमेशा अधिक का मतलब ये नहीं होता कि जोड़ना है, अधिक का मतलब घटाना भी हो सकता है। हमें समझना पड़ेगा सवाल के अंदर क्या चीज पूछी गई है। तो यहाँ पर पूछी गई कि कितनी अधिक टॉफी है, तो हमने घटा के बता दी कि सानू के आसिन के पास में सानू से एक ज्यादा टॉफी। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे अपना माइक बंद करेंगे और सवाल नंबर 2 का आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि उदाहरण नंबर 2, कि जब आप 58 में से 17 को घटाओगे तो आपका कितना आंसर आएगा। और रिंकू के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम उनको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं और अब उनको क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि सर ऊपर तो एक बड़ी संख्या लिखी है, और सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या 7 को घटाया जा सकता है। कि सर जब 8 में से 7 को घटाएंगे तो सर हमारे पास में कितना आ गया, मतलब बार बार बस यही बताते रहें कि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं आगे। अगर नहीं पढ़ाना है तो वैसे ही मना कर दो कि सर पढ़ाओ मत, बार बार यही बताते रहो कि माइक ओपन नहीं करना है। बताइए जल्दी से। छोटे बच्चे नहीं हो, इस तरीके की हरकतें मत करो, थोड़ा सा तो मतलब चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए आपने कहा सर ऊपर बड़ी संख्या है 8, और सर नीचे छोटी संख्या है, यानी कि सर ऊपर से नीचे घटाते हैं तो सर हम 8 में से 7 को घटा सकते हैं। ठीक है, और एक आगे सर फिर से देखें तो ऊपर एक बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, सर ऊपर से नीचे की तरफ घटाते हैं तो सर 9 में से 1 को घटाए तो कितना आ गया हमारे पास में 8, यानी कि सर इसका आंसर आ गया 81। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? हाँ, लेकिन पर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास में कितना, मान लेते हैं ऊपर हमने लिख दिया कितना लिख दिया 78, और नीचे हमने लिख दिया कितना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9, और यहाँ पर लिख देते हैं 3। अगर आपको घटाना हो तो कोई बच्चा ऐसे नहीं कहेगा सर 8 में से 9 तो नहीं घटा पा रहे, चलो 9 में से 8 घटा देते हैं 1 आ गया। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। हमेशा संख्याओं को ऊपर से नीचे की तरफ ही घटाया जाता है। इकाई के अंक में से आप इकाई का अंक घटाएंगे और दहाई के अंक में से आप दहाई का अंक घटाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सर ऊपर से नीचे नहीं घट रहा है तो नीचे से ऊपर को घटा देते हैं, नहीं। ठीक है, चलिए इसका आंसर तो कितना आ गया था 81। अब सभी बच्चे इसको घटाकर बताएंगे कि 75 में से आप 17 को घटाओगे तो कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं, और सर 5 में से 7 नहीं घट सकते।
जब 5 में से 7 नहीं घट सकते तो आप क्या करोगे, आप पास वाली संख्या से क्या करोगे, एक बोरो ले लोगे। और आपने जब बोरो लिया तो कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया हमारे पास में 6। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे, और 6 में से 1 गए तो कितना बचेंगे, आप कहोगे सर 6 में से 1 गए तो कितना बचेंगे, 5। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करके भेज सकते हैं ताकि हम पूछे कि उनको क्या डाउट है। चलिए, अब आप जल्दी से उदाहरण नंबर 4 का आंसर जल्दी से लिखकर भेजेंगे। सभी बच्चे उदाहरण नंबर 4 का आंसर जल्दी से भेजेंगे। जैसे ही आपका सवाल हल हो जाएगा तो आप जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने घटाकर आंसर भेज दिया। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपने कहा सर 0 में से 6 तो नहीं घट सकता। सर आपने बोरो लेने सिखाया था, यानी कि आप क्या करोगे, आपने 4 से एक बोरो लिया, ये तो बन गया 10, और 4 की जगह कितना हो गया 3। 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा। लेकिन पर सर 3 में से 5 नहीं जा सकते। जब 3 में से 5 नहीं जा सकते तो आपने 2 से एक बोरो ले लिया तो ये 13 बन गया, और जब 2 में से एक दे दिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। 13 में से 5 गए तो कितना बचेंगे, आप कहोगे सर 13 में से 5 गए तो सर हमारे पास में 8 बचेंगे। और सर जब 1 में से 1 गया, और सर जब 1 में से 1 गया तो कितना बचेंगे, 0। यानी कि हमारे पास में बच गया कितना, 84, 84। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि 84 बचेगा 84। ठीक है, शायद जसवंत यादव के नाम से, हम यही तो कहते हैं, देखो जसवंत यादव के नाम से जब बच्चे से एक बार पूछा गया था, समझ में आ गया है, तो उन्होंने इतने सारे वाई टाइप करके भेजे, बहुत सारे वाई। और अभी उनसे जब पूछा गया कि इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो पता है जसवंत ने कितना लिख के भेजा था, जसवंत ने लिख के भेजा था 74। इनसे पता लगता है कि आप कैसी हरकतें करते हो, यानी कि आप वाई तो बहुत सारे लिख कर भेजते हो, जबकि एक वाई में काम चल जाएगा। यानी कि जहां दिमाग लगाना है वहां तो दिमाग नहीं लगाते, और जहां नहीं लगाना है वहां एक्स्ट्रा लगा देते हो। तो सभी बच्चे इन सब चीजों को ध्यान से सुना करो कि आप बड़े बच्चे हो, एक बार टाइप करके भेजोगे तब भी वो समझ में आ जाएगा, और आप 10 बार टाइप करके भेजोगे तब भी वो एक ही बार समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसी गलतियां मत करा करो। अगर समझ में आ गया तो एक ही बार वाई टाइप करके भेज दो, भी समझ में आ जाएगा कि आपको पता लग गया है। अगर आपको डाउट है तो एक ही बार एन टाइप करके भेज दो, हमें पता लग जाएगी कि आपको कोई डाउट है। ठीक है, चलिए देखिए, अभी आपने एक चीज सीखी थी कि जब आप 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, जब हम बात करें जोड़ की, तो आपने कहा था सर जोड़ में ऐसा होता है कि जब आप 2 या 2 से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, आप कहोगे सर एक पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही आती है। देखा था हमने कि जब पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा तो सर हमारा संख्या आंसर पूर्ण संख्या थी, जब प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या को जोड़ा तो हमारा आंसर प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पर घटाव में ऐसा जरूरी नहीं होता। देखो, जब आपने एक आपने प्राकृतिक संख्या में से एक प्राकृतिक संख्या को घटाया तो आपका आंसर एक प्राकृतिक संख्या आ गया, ठीक है। लेकिन पर जब आपने एक पूर्ण संख्या में से आपने एक पूर्ण संख्या को घटाया तो क्या आपका आंसर पूर्ण संख्या आया, आप कहोगे सर माइनस वाली संख्या है तो पूर्ण संख्याओं में नहीं होती, क्योंकि सर जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या होती है, 0, 1, 2, 3, यानी कि एक पूर्ण संख्या नहीं आई। तो आप कहोगे कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब आप 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को घटाएं या पूर्ण संख्या को घटाएं तो आपको एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आपको कुछ और भी मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि माइनस वाली संख्याओं को, यानी कि अगर सर, एक, हाँ बच्चे सर ये बोलिए। पूर्णांक, हाँ, यानी कि आप देख पा रहे हो कि 5 एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का एक माइनस संग लगा है, साइन में माइनस साइन लगा है, तो आप कहोगे क्या है, ये एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक यानी कि एक इंटीजर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक होल नंबर में से यानी कि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाए तो आपके पास में एक पूर्ण संख्या ही आ जाए। इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें सारी चीजें क्लियर हो गई है।
कि सर जरूरी नहीं होता कि जब आप पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाओ तो पूर्ण संख्या ही आए, या फिर प्राकृतिक संख्या में से प्राकृतिक संख्या को घटाए तो प्राकृतिक संख्या ही आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। चलिए, आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं कि इसको कितने बच्चे सही करेंगे। हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद, हमने आप लोगों को कर दिया है चैट सेक्शन बंद, और हमने आप लोगों को कर दिया है पोल सेक्शन ऑन। तो सभी बच्चे जल्दी से जाएं पोल सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से दिखाए गए सवाल का सही आंसर भेजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, आपसे पूछा गया है 6 9 से कितना छोटा है। 6 9 से कितना छोटा है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए आप लोगों के पास में सिर्फ क्या कहें, लास्ट के 5 ही सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन। बच्चे माइक बंद कीजिए प्लीज। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था 6 9 से कितना छोटा है। आपको गिनती आती है? आपने कहा हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चे माइक बंद करने ना पढ़ा रहे हम आगे। मुकेश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, इनको बाहर निकाल दे रहे हैं क्लास से और इनको आगे क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, आपसे पूछा गया था 6 9 से कितना छोटा है, तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर ये रहा 6, सर ये रहा 9। अगर पूछा जाता 9 6 से कितना अधिक है तो आप ऐसे आते 1 2 3 और आप कह देते 3 अधिक है। लेकिन फिर आपसे पूछा गया है कि 6 9 से कितना छोटा है, तो आप उल्टे जाओगे छोटे के लिए। आपने कहा 1 2 3। आप कहोगे जो 6 है वो 9 से कितना छोटा है? आप कहोगे 3 छोटा है। इतना सभी बच्चों को समझ में आया कितना छोटा है? 3। यानी कि आपने कहा 9 में से हम 6 को घटा देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 3। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करें। जिन बच्चों ने -3 दिया था, किसी बच्चों को लगता है कि सर इसका आंसर तो -3 होना चाहिए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करे। और अगर किसी बच्चों को लगता है कि -3 होना चाहिए तो वो जल्दी से चैट सेक्शन में एन टाइप करे, यानी कि उसको कोई ना कहीं डाउट है। समझ में आ गया? आंसर कभी -3 नहीं होगा। सीधे सीधे पूछा गया 6 9 से कितना छोटा है, और आप कहोगे सर 6 9 से 3 छोटा है। ठीक है, चलिए, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है। तो ये क्लास आपकी यहाँ तक ही रहेगी क्योंकि आपका क्लास का टाइम हो गया है। और अब सभी बच्चे अपना होमवर्क लेंगे। जब आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप एक बार बता देना कि सर स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। जूम करो सर। सभी बच्चे पर्सनली 4.1 4.2 का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया से बच्चे स्क्रीनशॉट? अगर ले लिया तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करें। ठीक है,